हाइपोथायरॉयडिज्म की हम बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स के अंदर लेथार्जीनेस, डिक्रीज हार्डनेस, कोल्ड सेंसिटिविटी, ये सब तो देखने को मिलता ही है। इसके अलावा स्वोलन टंग और मिक्स्ड एडिमा भी देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लाइकोस एमिनोग्लाइकेंस जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं स्किन के अंदर और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, एंड इट कैन लीड टू मिक्स्ड एडिमा और स्वोलन टंग। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है हमको? पेरी ऑर्बिटल एडिमा याद रखना है, क्वीन एंड साइन याद रखना है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलता है। तो कुछ ऐसी साइन हैं जो कि स्पेसिफिक है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, और कुछ ऐसे साइन है जो स्पेसिफिक है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर और क्या आता है? क्वीन एंड साइन, लॉस ऑफ हेयर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ आईब्रो। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? डिलेड रिलैक्सेशन फेज ऑफ डीटीआर देखने को मिलती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, पफी फेस देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी या सेंट्रल। तो प्राइमरी के अंदर दिक्कत किसके अंदर होती है? थायराइड कंडीशन में होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हम हाशिमोटो थायराइडिटिस। ये क्या कोज कराता है? क्रोनिक हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है हमें थायरोपेरोक्सिडेज के खिलाफ, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़। अब इसके लिए एक निमोनिक है हाशिमोटो। एच से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कराता है, ए से ये ऑटो इम्यून होता है, एस से सिंथ्रोइड ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर, एच मतलब हार्थल सेल चेंजेस देखने को मिलते हैं, आई से इनिशियल हाशी टॉक्सिकोसिस, मतलब पहले ये हाइपरथायरॉयडिज्म कोज कराता है, उसके तत्पश्चात ये क्रोनिक हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कराता है। एम से याद रखना है आपको मार्जिनल जोन एनएचएल, एनएचएल का मतलब मुझे भी नहीं पता। ओ से याद रखना है गोइटर, इसके अंदर गोइटर देखने को मिलता है। टी से याद रखो टीपीओ के खिलाफ एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। ओ से याद रखना है आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओ से याद रखना है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाशिमोटो थायराइडिटिस। अब बात करते हैं सब अक्यूट थायराइडिटिस, जिसको हम क्वियर वेन्स थायराइडिटिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है? हमें पेनफुल थायराइड देखने को मिलती है। इट कैन अकर आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। इट डेवलप इन 3 फेज: follicles destroyed, T3 and T4 spill out of blood, and there is a transient hyperthyroid state which is followed by hypothyroidism. ये इसकी बायोप्सी है, कुछ इस तरीके से दिखती है। अब बात करते हैं रीडल थायराइडिटिस। तो रीडल थायराइडिटिस की क्या खासियत होती है कि इसके अंदर भी गोइटर होता है, जस्ट लाइक हाशिमोटो। ये पेनलेस होता है ये गोइटर। Chronic inflammatory condition where normal thyroid tissue is replaced by the fibrous tissue. Fibrosis can extend to local structures like trachea or esophagus. Renal thyroiditis is an immunoglobulin G4 related disease. इम्यूनोग्लोबिन G4 रिलेटेड और कौन सी डिजीज़ होती है? तो रीडल थायराइडिटिस तो हो ही गई। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून पेनक्रेटाइटिस होता है। इसके अलावा रेट्रोपेरिटोनियल थायराइडिटिस होता है। इसके अलावा पोस्टपार्टम थायराइडिस होती है, जो कि 2 से 12 महीने के बाद आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलती हैं। इसके अंदर भी पहले क्या है? हाइपरथायरॉयड फेज देखने को मिलती है, विच इज़ फॉलोड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट। जो सब एक्यूट थायराइडिस होती है या जो पोस्टमार्टम थायराइडिस होती है वो मिनिमल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। बात करें आयाट्रोजेनिक कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आयाट्रोजेनिक कॉजेज़ के अंदर सर्जरी हो गया, रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, नेक रेडिएशन हो गया। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, वो मेडिकेशंस कौन सी है? एक तो लिथियम आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है एमियोड्रोन याद रखना है। इसके अलावा एंटी थायराइड मेडिकेशन मेथिमाजोल और पीटीयू, ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट, लिथियम और एमियोड्रोन सबसे इम्पोर्टेंट है।
आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है वो गोइटर के साथ प्रेजेंट करती है और हाइपोथायरॉयडिज्म लेके जाती है. आयोडीन एक्सेस कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज कॉल्ड वुल्फ-चेकऑफ इफेक्ट. कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को क्रिएटिनिज्म भी कहते हैं. इसका कॉज हो सकता है थायराइड एजेनेसिस. इसके सिम्टम्स याद रखना है हमें. 6 P से. एक पी से तो पफी फेस हो गया, एक पी से पेल हो गया, एक पी से याद रखना है हमें पोर्ट बेलीड, एक पी से हमें याद रखना है प्रोट्रूडिंग अम्बलिकस, एक पी से याद रखना है प्रोट्रूडिंग टंग, और एक पी से याद रखना है हमें पुअर ब्रेन डेवलपमेंट. आयोडीन की कमी से तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट ही होता है. सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर मिक्स्ड एडिमा कोमा आता है इसके अंदर. ऑफन अकर्स इन ओल्डर इंडिविजुअल ट्रिगर्ड बाय कोल्ड वेदर, इन्फेक्शन और ट्रोमा. सिम्टम्स क्या होते हैं? डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ब्रेडिकार्डिया, सीवियर hypertension, coma or respiratory failure. So this is all about the hypothyroidism.